अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं आईसीसी वर्ल्ड टी20 स्पेशल प्रेजेंटेड टू यू बाय कोक एंड आई होप कल के मैच की रिकवरी हो गई हो सबकी। आई नो ऑफिसेज संडे के बाद जब भी सब आज ऑफिस गए होंगे तो ऑफिसेज में बात होगी, कैंटीन पे होगी, रोड पे हो गई, बट ऑफ कोर्स इट्स नेवर गोइंग ऑन कॉन्वर्जेशन। मगर हमने मूव करना है फॉरवर्ड। सब पूछ रहे पाकिस्तान का नेक्स्ट मैच कब है, यू वांट टू नो? श्योर, थर्सडे को पाकिस्तान जुमेरात को पाकिस्तान फेस करेगा जिम्बाब्वे को। सो दैट्स दैट। मगर आज भी 2 मैचेस कभी आपको अपडेट दे दें। अभी तो फिलहाल होबार्ट में खेला जा रहा है जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के दरमियान मैच, बट ऑफ कोर्स बारिश की वजह से 9 ओवर्स साइड हो गया है एंड नाउ जिम्बाब्वे का स्कोर अभी थोड़ी देर पहले 56 रन for 4 सा। So yeah, so that's exactly what South Africa will have to chase about. I think 8 ओवर का खेल अभी जारी है, 8 ओवर अभी जारी है। So 56 for 4, that's where Zimbabwe is standing and it will be one easy breezy match for South Africa. और इससे पहले बांग्लादेश और नेदरलैंड्स के दरमियान मैच खेला गया जिसमें वो भी उसमें बांग्लादेश ने नेदरलैंड्स को 9 रन से शिकस्त देती है। लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट द स्कोर कार्ड। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 144 रन का टारगेट दिया। एंड इफ यू रियली लुक एट इट, अफीफ हुसैन ने अपनी इंटेंट दिखाई थी। ही मेड 38 फ्रॉम 27। नोबडी कुड रियली सपोर्ट हिम, कोई सपोर्ट नहीं मिली उनको। और फिर आप बॉलिंग फिगर्स भी देख लें, नेदरलैंड्स के फ्रेड क्लासन के 1, 2 मीक्रैन के, 2 लीड के और एक विकेट ली प्रिंगल शारेज। एंड उसके बाद साथ साथ नेदरलैंड्स ने जब चेस करने आए, सो नोबडी रियली स्टूड अप एक्सेप्ट कॉलिन एक्करमैन जिन्होंने बनाए 62 और 48। बट अफसोस की बात कि 135 रन ही बना सके एंड यूँ बांग्लादेश मैच जीत गया 9 रन से। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बांग्लादेश एज वेल टू रियली डू वेल इन दिस टूर्नामेंट। हम लोग अपने एक्सपर्ट से भी बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है। जल्दी से इंट्रोड्यूस कर दूँ, मेरे पास सेट ऑफ वर्ल्ड कप विनर्स भी हैं। पाकिस्तान टीम के फॉर्मर कैप्टन मोइन खान ने हमें ज्वाइन किया है। हेलो मोइन, हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर यस्टरडे? हाँ, Of course, a bit better now. हाँ, कितने लोगों ने आपसे पूछा कि क्या हुआ क्या नहीं? That's a never ending. जो भी देख रहा था, जो जानते हैं, you know, and ट्रांसमिशन देख रहे हैं, सबका कंसर्न था बहुत ज़्यादा। सब यही पूछ रहे थे कि क्या हुआ, वो जो विकेट पे बॉल लगी थी, क्या वो डेड बॉल होता है नहीं होता, अंपायर ने रेफरल क्यों नहीं लिया नो बॉल के लिए? They were so curious. But then of course chin up and pull up our socks, by moving forward. And मेरे साथ है former test cricketer सिकंदर बख्त, who's also सिकंदर what he does and how you doing, because I'm sure आपसे भी लोगों ने बहुत पूछा होगा। अभी रास्ते में मैं आ रहा था तो स्कूटर वाला ठक ठक, वैसे ही आजकल स्नैचिंग बहुत होती है, मैं तो भगा रहा था गाड़ी, वो पीछे होकर रुको रुको, वो भी यही पूछना चाह रहा था मुझसे। मैं कहा भाई आज मैं नहीं बताऊंगा किसी को। And Akib, you had a long day yesterday as well. Akib Javed भी हमारे साथ मौजूद है, former test cricketer and you know the brain behind Lahore Qalandars. And how is everyone's brain doing today? मेरा ख्याल है कि बहुत एक अच्छा मैच हुआ। इस मैच से वो धचका नहीं लगा पाकिस्तान को जो पिछले वर्ल्ड कप में इंडिया को लगा और इस एशिया कप में भी इंडिया को लगा। जब वो मार्जिन से हारते हैं तो डिमोरलाइज्ड हो जाती है टीम। आई थिंक ये जितना बड़ा नुकसान किसी टीम का हो सकता था कि जब 1 लाख का क्राउड वहाँ पे खड़ा है और लोग सारे आपको फोकस किए हुए हैं, जब मार्जिन से हारते तो वो टीम जो है ना फिर वो उठने में उसको टाइम लगता है, 1 वीक 10 दिन लग जाते हैं। सो आई थिंक कि पाकिस्तान बड़ा कॉन्फिडेंट होगा हारने। ये हार जो है ना, इसको हार क्या है ये Really, अब फैंस से पूछे नहीं, but of course I know what you say. अगर वो चीज़ निकाल दें तो फिर इंडिया पाकिस्तान मैच का मजा ही खत्म हो जाएगा। नहीं, अमेजिंग मैच, अफसोस होना चाहिए। और देखो हुआ कि हम आखिरी ओवर में हार गए, आखिरी बॉल पे हार गए, व्हाटएवर, मगर इट वाज अमेजिंग मैच कि हम यहाँ पे बैठे शोर मचा रहे थे। थोड़ी सी जो गलतियां हैं वो बाद में आप जब पोस्टमार्टम करेंगे तो हम बता देंगे। I decided not to do that today, but नहीं, of course जो हम लोग आपस में फैंस बात कर, जो घरों में बात करें, we want to talk to you guys about that. But before that, मोइन मैं आपसे पूछूंगी, हम लोग क्या ICC से, क्योंकि इतनी बातें हो रही है about the no ball and everything, will we hear a reaction from them या कोई big या कोई important person इस बारे में कुछ बोलेगा या नहीं? This law, I think reaction इस पर ICC का बनता नहीं है because the rules are defined already before the laws हैं जी, before the start of the tournament। सबको, सारे नेशंस को ये रूल्स पता है। ये कोई 1 हफ्ते पहले रूल्स नहीं बने, ये रूल्स काफ़ी पहले के बने हुए। एक जो डाउट आया है वो डाउट नेचुरली सबके जहनों में है कि अंपायर ने वो रेफरल क्यों नहीं लिया। जी, उसी की बात कर रही हूँ। जो मैंने पता किया इस बारे में, ICC की मीटिंग हुई थी, इट वाज आई थिंक इन 2019 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वहाँ पे ये डिसाइड हुआ था उस मीटिंग के अंदर कि जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे आपको फुल टॉस में नज़र आएगा कि आप फुल टॉस नो बॉल हो सकती है, तो इमीडिएटली 3rd अंपायर को रेफरल करना है और डिसीजन अंपायर नहीं दे सकता ऑन ग्राउंड।
फुल टॉस नो बॉल का। तो ये मेरा ख्याल है कि गलती हुई है। इसके ऊपर नेचुरली इमीडिएट रिएक्शन तो अंपायर के खिलाफ भी कभी भी नहीं आना चाहिए ना। मेरा ख्याल है कोई ऐसी बात होनी चाहिए इमीडिएटली। बट हाँ, जब उनके नंबर्स काउंटिंग होंगे फॉर द नेक्स्ट जो भी आईसीसी का इवेंट होगा तो उनको वहाँ पे मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा नीचे लाया जाएगा जिस लेवल पे वो खड़े में। तो ये चीज़ें काउंट होती हैं अंपायर की। जब आप ऐसे ब्लंडर करते हैं, ऐसी गलतियाँ करते हैं तो आप डिमोट हो जाते हैं, यू नो। तो वो मुझे लगता है कि अगले जो हम बड़ा इवेंट आईसीसी का देखेंगे तो मुझे लगता है कि शायद या तो उनको कम मैचेस मिलेंगे या उनको आउट कर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी गलती की है उन्होंने। और इंडिया पाकिस्तान जो सबसे बड़ा मैच होता है पूरी दुनिया का, हाई वोल्टेज अच्छा देखो, बात में ये होता है कि जो ये बात कर रहे हैं ना, होता है ये है कि जब भी मैच खत्म होता है कैप्टन की एक रिपोर्ट जाती है, एक कैप्टन रिपोर्ट। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई वांटेड टू नो। मैं जब टीम के साथ था, जब एज अ असिस्टेंट कोच वगैरह, तो मैं वो फील करता था, मुझे अच्छी तरह याद है। फिर मैं पूछता था कप्तान से मैं कितने नंबर दूँ। ये जो नंबरों की बात कर रहा है ना, तो एक शीट होती है जिसमें अंपायरों के नाम लिखे होते हैं, आपने उनको नंबर देने होते हैं, 4 या 5 ऐसी कुछ होता है। और फिर उसका अगर कोई रिमार्क्स देने हैं तो कि उसने ये गलती की, ये कहती है, आप लिख कर देते हैं और आईसीसी को पकड़ा देते हैं। फिर आईसीसी उस बेस के ऊपर, वो जो मोइन कह रहे हैं ना, उस बेस के ऊपर डिमोट या प्रमोट जो करना होता है। होता है। आल्सो गिव लाइक अ फीडबैक और डू यू लेकिन बात सुने कि अब ये तो इतना बड़ा मैच हो गया, पूरी दुनिया ने लोग देखा रो सामने। रहे हैं, कोई नाच रहा है एक बंदे की छोटी सी डिसीजन गलती के ऊपर। लेकिन मैं आइंदा जितने भी अब मैच हो मैं ये देखना चाहूँगा कि कप्तान, दोनों कप्तानों के सामने टॉस नीचे वो गिरे। सबसे अच्छा पॉइंट है। ये तो अब देखें, वो उसको वो कैमरा भी नहीं दिखा रहा। इवन क्या हमारे मजाक है? कैप्टन ने भी जाके कॉइन कैप्टन ने भी नहीं देखा। तो व्हाट इज दिस? इस पे मैं एक चीज आई नो एंड यू डिड। जब हम कल लाइव शो कर रहे थे, अभी आपने बोला आप था, आई थॉट देखें, नर्वसनेस है, बिग मैच है। रोहित ने उस सिक्के को वो जाके फेंका है दूर। भाई वाई? अच्छा, मैं आपको एक स्टोरी सुना देता हूँ जो सच्चा वाक़या है। अगर लोग इन्वेस्टिगेट करना चाहें वो कर सकते हैं। इंडिया में इस पर इन्वेस्टिगेशन हुई है कि एक कप्तान ने, उस ज़माने में रेफरी नहीं खड़ा होता, उस कप्तान ने जो था मैच को हारना था, टॉस को हारना था। उसको पैसे मिले हुए थे कि वो टॉस हारे। तो जैसे ही उस दूसरे कप्तान ने टॉस उछाला, उसने उठा के उसने हेड बोला और बोला नहीं टेल है, आप जीत गए। ये उसने उस वक्त कर दिया, मैच हो गया, ख़त्म हो गया। 1 महीने के बाद उस पर इंक्वायरी हुई। इंडिया में अभी भी वो इंक्वायरी रिपोर्ट पड़ी है। हम जब इंडिया में थे तो हमें ये बताया गया था कि इसके ऊपर बहुत बड़ी इंक्वायरी हो रही है। अच्छा, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये हुआ था। तो ये इस किस्म की चीज़ें हो सकती हैं। ऐसी पिच के ऊपर अगर आपको टॉस जीत के अगर पाकिस्तान बॉलिंग करता तो उनका भी बुरा हाल होता है। मैं क्या 130 140 नहीं कर पाता इंडिया पे। हाँ। अच्छा, बट ऑल्सो जब अंपायर पे गए थे हम लोग ने इमेजेस भी देखी हैं, बाबर थोड़ा प्रोटेस्ट किया, पर उसके बाद थोड़ा बाबर गेव अप। लेकिन अगर देखिए दूसरा कप्तान अगर प्रोटेस्ट कर रहा है तो तुम्हें ऐसे करने में प्रॉब्लम क्या है यार? नहीं, वो जब बाबर ने एहतजाज की, मुझे लगा कि उसने भी, या तो बहुत सारे हमारे जो फैंस जो देखते हैं वो भी कहते हैं कि बाबर को जरा कहते हैं ना कि अटक जाना चाहिए था कि नहीं, यू नीड टू रिव्यू दिस। बट आई थिंक, आपको क्या लगता है कि वाइड, आई मीन स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ है। पहली बात तो ये बाबर ने जितना रिएक्ट किया मैं समझता हूँ मुनासिब रिएक्ट किया। इसने भी रिएक्ट किया। आप देखें इसमें कोहली ने इशारा किया, मोर एग्रेसिव, उसने छक्का मार के उसने इशारा किया। अगर दोबारा आप दिखाएं तो उसने रिएक्ट किया है जी। अब मेरे ख्याल है कि जितना भी रिएक्ट किया बाबर ने वाज ओके। बट जो मैंने बात की है कि एक तो क्रिकेट कैप्टन की जो रिपोर्ट होती है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच रेफरी की रिपोर्ट होती है। और फिर रिपोर्ट के अलावा जो मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं आईसीसी के रिप्रेजेंटेटिव, जो मैच मॉनिटर कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, उनके पास भी तो खुला एविडेंस होता है ना, सामने मौजूद होता है। तो रेफरी की रिपोर्ट भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो यकीनन हम ये नहीं कह सकते कि अब कोई डिसीजन रिवर्ट होगा, वापस आएगा या पाकिस्तान को रीप्ले मैच खेलने का मौका मिलेगा, यू नो। हम सिर्फ रिग्रेट कर सकते हैं। बट द ओनली थिंग इज टू रियलाइज के अंपायर्स को इस तरह के डिसीजन बीइंग अ रेफरी नहीं करने चाहिए जब आपके पास टेक्नोलॉजी मौजूद है। आपकी आईसीसी की मीटिंग्स के अंदर ये चीज़ डिसाइड हो चुका है कि आपने ऐसी नो बॉल्स के ऊपर रेफरल लेना है। थर्ड अंपायर को तो सिंपल रखना चाहिए, उसको कॉम्प्लिकेशन अपने ऊपर डिसीजन लेके खुद कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है। एब्सोल्युटली एग्री, बिकॉज आपके पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, यू नो, एंड इफ यू डिडंट तो वो एक अलग बात थी। जब तो यू हैव दैट ऑप्शन तो ऑब्वियसली ये एक बहस है जो चलती रहेगी। बट पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शिकस्त के बाद भी पाकिस्तान टीम के कैप्टन बाबर आजम ने ड्रेसिंग रूम में अपने बॉयज से बात की, कैसे उनकी हौसला अफजाई की, हम आपको दिखाएंगे। बट वी टेक अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं आईसीसी वर्ल्ड T20 स्पेशल शो प्रेजेंट टू यू बाय कोक। वी सी यू ऑन द अदर साइड। स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जस्ट अ क्विक अपडेट, जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका दरमियान जो मैच है एक बार फिर ताखिर का शिकार हो गया। इट्स रेनिंग अगेन इन होबार्ट एंड साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 56 रन बनाने हैं इन 47 बॉल। सो लेट्स होप देयर इज मोर एक्शन हो, मगर अगर बारिश से डिले हो गया या कैन पोस्ट बिल्कुल ही ख़त्म हो गया मैच, देन दो टीम्स विल गेट अ पॉइंट ईच। सो वील वेट एंड वॉच और आपको अपडेट देंगे। मगर पाकिस्तान ने अब खेलना है जिम्बाब्वे को ऑन थर्सडे, और ड्रेसिंग रूम में बाबर आजम ने एक पेप टॉक दी अपने बॉयज़ को। उनको बोला कि हम लोग हारेंगे भी एज ए टीम एंड वी विल विन एज ए टीम एज वेल। किसी एक नहीं पॉइंट करने चाहिए। इट वॉज अ वेरी क्लोज मैच एंड मोइन ऑफ कोर्स एक दिन एक हीरो बन जाता है और एक दिन होता है किसी की एक गलती होती है। भारत में भी हमने देखा अर्शदीप सिंह के साथ हुआ है एंड आई थिंक नवाज ने अपने ऊपर बहुत ले लिया कि दैट लास्ट ओवर आई एम श्योर उनको रात को नींद नहीं आ रही, मस्ट बी थिंकिंग काश मैं यूँ कर लेता और यूँ कर लेता, एंड इट हैपेंस। सो दिस पेप टॉक वाज नेसेसरी फॉर द बॉयज़। पहली बात तो ये है कि देख तो नेचुरल फिनोमेना है कि आप जब अच्छा परफॉर्म नहीं करते हो, स्पेशली ऐसे मैच में जहाँ पे एक्सपेक्टेशन मैच से बहुत ज़्यादा हाई हो, आपसे बहुत ज़्यादा हाई हो, प्रीवियसली आपने परफॉर्म भी किया हो, नेचुरली इंसान फील करता है वहाँ पे ऑफ कोर्स कप्तान या आपकी मैनेजमेंट जो आपके कोच होते हैं वही आपको सहारा देते हैं, वही आपसे बात करते हैं, वही आपको मोटिवेट करते हैं और दोबारा लिफ्ट करते हैं, बिकॉज कि अभी पहला मैच है और इतना अच्छा मैच हुआ है बट मेरा सिर्फ एक पॉइंट है कि ये पेप टॉक ज़रूर होनी चाहिए। जो कैप्टन्स के इमोशंस हैं वो टीम के सामने आने चाहिए एंड ओपन डिस्कशन होना चाहिए, बट इट शुड नॉट बी कवर्ड ऑन मीडिया और कैमरे पे कवर नहीं होना चाहिए। ये बहुत पर्सनल होता है ड्रेसिंग रूम का जो एटमॉस्फेयर है, जो माहौल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक जब कैमरा लगा होता है तो आई डोंट थिंक कि जो टीममेट्स होते हैं जो कप्तान के सामने कभी कुछ बोलेंगे या डिस्कशन, ओपन डिस्कशन करें ताकि वो खुले दिल के साथ, खुले दिमाग के साथ लोग बात करें उसके अंदर। बट मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है कैमरा लगा के, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इसमें इंटरवीन करना चाहिए यहाँ पे जो भी मीडिया डिपार्टमेंट है या क्रिकेट बोर्ड अथॉरिटीज़ हैं जो ये अलाउ कर रहे हैं इस चीज़ को मीडिया में ला के या मीडिया में दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छा नहीं है किसी भी स्पोर्ट्स के लिए। आकिब, दैट्स व्हाट मोइन इज सेइंग दैट इट शुड बी, ये सब बातें बिहाइंड क्लोज डोर्स होनी चाहिए और नहीं आना चाहिए सामने मीडिया में, सोशल मीडिया में। डू यू थिंक द सेम विद सेलिब्रेशंस एज वेल देन? देखिए ये वो है कॉस्मेटिक कि हमने फिर हार के हंसी खुशी रहना शुरू कर दिया। ये लोगों के लिए कि वो हमें कुछ ना कहना, हम देखो हम कोशिश कर रहे हैं, हमने ट्राई की। देखिए गेम स्पोर्ट्स है, उसको स्पोर्ट्स रहना चाहिए। मैं इसके भी हमेशा ख़िलाफ़ होता हूँ कि आप उसमें रिलीजन डाल देते हैं, उसमें दुआएं डाल देते हैं, उसमें आप सिंपथीज़ डाल देते हैं। मैच है, मैच है, आप स्पोर्ट्समैन हैं, आपका काम है बेस्ट एफर्ट करना, हारना और जीतना। जीतो सेलिब्रेट करो, हारो तो क्रिटिसिज्म लो। ये उनके लिए है, लोगों के लिए, सिखू भाई के लिए, जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए, आम लोगों के लिए कि देखो हमने कोशिश की, हमने कहना कुछ ना। मेरे लिए, तुम्हारे लिए नॉनसेंस। हाँ, नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये जाली है, ये जाली है, इट्स नॉट द रियल पेप टॉक। ठीक है, सॉरी सिकू, रनिंग आउट ऑफ टाइम, विल गिव यू मोर टाइम टुमारो। हम लोग कल आपको मिलेंगे स्पोर्ट्स फ्लोर से, बट अभी फिलहाल इतना ही वक्त है। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।